ओके गाइस, मैं श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे अभिनंदन करता हूं। तो छात्रों, आप सब साइंस की मेरी क्लासेस को पढ़ रहे हैं और साइंस की क्लास में हम इसके पहले जिसका वीडियो बनाए हैं उसमें साइंस के बायोलॉजी वाले सेक्शन से डेमो क्लास के अलावा मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को डाला हुआ है। और उसके बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो बन रहा है आपका स्केलेटल सिस्टम को लेकर। तो स्केलेटल सिस्टम से संबंधित पार्ट 1 मैंने एक बनाकर वीडियो डाला हुआ है। जो छात्र वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उन सभी छात्रों से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को पार्ट 1 को देख लेंगे स्केलेटल सिस्टम का, ताकि आपको पूरी तरह से कहानी स्केलेटल सिस्टम का समझ में आ सके। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में मैंने हड्डियों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में, कौन सी हड्डी मानव के शरीर में कहाँ पर कितनी संख्या में होती हैं, हड्डियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, इन मुद्दों पर मैंने चर्चा कर ली है। आज हम इस स्केलेटल सिस्टम के पार्ट 2 वाले प्रोसेस को पढ़ेंगे और आज हम इनसे आगे बढ़कर ये देखेंगे कि मानव के शरीर में जो हड्डी पाई जाती हैं उस हड्डी का क्या क्या नाम है, कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है और उसका क्या नाम है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि उस हड्डियों में होने वाली बीमारी कौन है, और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस हड्डी की कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि मानव के शरीर में जो हड्डियां हैं उन हड्डियों का क्या क्या नाम है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है। स्टेपीज हड्डी मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी कहाँ होता है, मेलियस हड्डी कहाँ पर होता है, स्टेपुला की हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किन किन हड्डियों के बारे में हमको जानकारी हासिल रखना ज़रूरी है जो कंपटीशन में प्रश्न हमको दे सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ईयर में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, कान में कौन कौन सी हड्डी होती है, तो कान में मैंने बताया था कि एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, नहीं दोनों कान मिलाकर 6 हड्डी होती है। तो जो एक कान में जो हड्डी होगी और जिसका जो नाम होगा वही दूसरे कान में वाला भी होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो ईयर में जो हड्डी होता है उसमें एक हड्डी है आपका एस्टेपिस, एक हड्डी है मेलियस और एक हड्डी है इनकस। तो ये 3 हड्डी एस्टेपिस, मेलियस, इनकस। ये एस्टेपिस याद रखेंगे कि हड्डियों का अमूमन जो भी आपको नाम मिलेगा उन सारी हड्डियों का जो इंग्लिश नाम होगा वही उसका हिंदी नाम भी होगा। उसके बाद अगर हम मेलियस की बात करें तो ये आपका मेलियस और फिर एक और हड्डी है इनकस। तो ये तीनों हड्डी कहाँ पाई जाती हैं, ये कान में पाई जाती हैं। इन तीनों हड्डियों की स्थिति कहाँ होती है, कान में। उसके बाद अगर हम देखें चेस्ट बोन अर्थात सीने की जो हड्डी होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रमुख हड्डी होती है जो भी आकार में होता है और इसको मैंने नाम दिया था एस्टर्नम। स्टर्नम जो हड्डी है वो सीने की हड्डी होती है और सबसे महत्वपूर्ण हड्डी है, क्योंकि इसी स्टर्नम पे बहुत सारे रिब्स जुड़े हुए रहते हैं। 24 टोटल रिब्स होते हैं दोनों साइड मिलाकर। तो स्टर्नम जो है सीने की प्रमुख हड्डी है, ये चेस्ट बोन की हड्डी है। उसके बाद अपर आर्म, अगर हम अपर आर्म की बात करें, ऊपरी बाह की बात करें अर्थात इससे ऊपर की इस स्थिति को लें, तो अपर आर्म का मतलब हो गया ऊपरी भुजा। जो ऊपरी भुजा की हड्डी होती है उसमें सिर्फ एक हड्डी होती है और उस हड्डी को हम कहते हैं ह्यूमेरिस। अब ये ह्यूमेरिस जो हड्डी होती हैं
इसकी संख्या एक बाह में सिर्फ एक होती है, दोनों बाह मिलाकर 2 हड्डी होती है। उसके बाद लोअर आर्म, अगर हम लोअर आर्म की बात करें तो लोअर आर्म में 2 हड्डियां होती हैं। इसमें जो 2 हड्डी होती है उसमें कौन कौन है, तो एक हड्डी है अल्ना, अल्ना, और दूसरी हड्डी है रेडियस, रेडियस। तो याद रखिएगा किसी किसी बुक में अल्ना की जगह अर्ना भी लिखा रहता है, लेकिन ये गलत है, अल्ना ही होगा, अल्ना की हड्डी और साथ ही साथ रेडियस की हड्डी, रेडियस की हड्डी। ये 2 हड्डियां ये लोअर आर्म में पाई जाती हैं, अल्ना और एक हो गया रेडियस। अल्ना इस वाली हड्डी को कहते हैं, ये जो हड्डी है, और रेडियस इस वाली हड्डी को कहते हैं। ये जो हड्डी है इसको हम रेडियस कहते हैं, इधर वाली हड्डी को हम अल्ना कहते हैं। तो ये 2 हड्डियां अल्ना और रेडियस ये कहाँ पाई जाती हैं, लोअर आर्म में, अर्थात निचली भुजा में। फिर यदि हम इससे आगे बढ़ें तो उसके बाद हम देखेंगे ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन या इसी को कहते हैं सोल्जर बोन। ब्यूटी बोन या सोल्जर बोन यानी कंधे की हड्डी, और जो कंधे की हड्डी होती है वो 2 होती हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 हड्डी होती है, एक आगे वाले भाग में यहाँ पर की हड्डी जिसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोलते हैं, और एक होती है सोल्जर बोन पीछे वाली हड्डी। तो यहाँ पर जो 2 हड्डी हैं उन दोनों हड्डियों का नाम क्या है उसको देखते हैं। जो पहली हड्डी है उसका नाम है एस्कैपुला, एस्कैपुला, और जो दूसरी हड्डी है उसका नाम है क्लाविकल, क्लाविकल। तो क्लेविकल और स्कैपुला ये 2 हड्डी पाई जाती हैं। क्लेविकल जो हड्डी है वो हड्डी ठीक पीछे होती है, ये वाली हड्डी को हम स्कैपुला कहते हैं, और जो ये ब्यूटी बोन जो है जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं, इस हड्डी को हम कहते हैं क्लेविकल। तो स्कैपुला और ये हो गया क्लेविकल। तो स्कैपुला और क्लेविकल ये 2 हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको सोल्जर बोन यानी कंधे की हड्डी है जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब आगे देखिए 6ठे नंबर पर थाई बोन, थाई बोन जिसको हम कहते हैं जांघ की हड्डी, और जांघ की जो हड्डी होती है उसका नाम तो आप सुने ही होंगे, फीमर, इसको हम कहते हैं फीमर। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, फीमर के बारे में क्वेश्चन आता भी है। तो थाई बोन जो जांघ की हमारी हड्डी है उसको हम कहते हैं फीमर। उसके बाद थ्रोट बोन, थ्रोट बोन अर्थात गले की हड्डी। जो गले की हड्डी होती है इसके बारे में भी हम आपको बताए थे कि गले में एक ऐसी हड्डी होती है जो जीभ को पकड़े हुए रहती है, और जो जीभ को पकड़ी हुई हड्डी रहती है उसको हम कहते हैं हायोड बोन, हायोड बोन, हायोड बोन। तो हायोड बोन कहाँ होता है, ये होता है गले में। थ्रोट बोन जिसको हम गले की हड्डी इसको कहते हैं, और ये संख्या में कितनी होती है, एक, इसका नाम क्या है, हायोड बोन है। ये वही हायोड बोन है जो जीभ को पकड़े हुए रहता है, तो इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद देखिए अगला हमको कौन सा हड्डी के बारे में जानना है, फिर हमको जानना है जॉ बोन, जॉ बोन, जॉ बोन अर्थात जबड़े की हड्डी, और जो जबड़े की हड्डी होती है उसको हम कहते हैं मैंडिबल, मैंडिबल। तो इसका भी नाम याद रखिएगा कि जबड़े की हड्डी का कौन सा नाम है, मैंडिबल, जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहता है। फिर आपसे पूछा जाएगा नी बोन, नी बोन अर्थात घुटने की हड्डी, इसको हम कहेंगे घुटने की हड्डी, और जो घुटने की हड्डी होती है पटेला, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और हड्डी हमको कौन सा याद रखना है, लोअर लेग, लोअर लेग यानी
निचला पैर, जो निचला पैर होता है जांघ के नीचे का हिस्सा वो लोअर लेग में आ गया। और लोअर लेग में दो हड्डियां होती हैं, मैंने बताया था ना, और दो जो हड्डियां होती हैं उस एक हड्डी को हम कहते हैं टिबिया और एक को कहते हैं फिबुला। टिबिया और फिबुला। तो टिबिया और फिबुला ये हड्डियां कहां पाई जाती हैं? तो ये निचले पैर में, टिबिया और फिबुला। तो इतना आपको हड्डियों का नाम याद रखना पड़ेगा। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कानों में जो हड्डी पाई जाती है वह 3 हड्डी होती है और तीनों का नाम क्या है? एक है एस्टेपिस, एक मेलियस और एक इनकस। अब किस हड्डी का क्या यूज़ है अभी हम बताएंगे, किस लिए वो फेमस है। एस्टेपिस, मेलियस और इनकस। चेस्ट बोन जो है, चेस्ट बोन में एक बहुत मजबूत हड्डी होती है भी आकार की और उसी से रिब्स निकले होते हैं 24। तो यहाँ पर उस भी आकार वाली जो है सीने की हड्डी चेस्ट बोन को हम कहते हैं एस्टर्नम। एस्टर्नम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद अपर आर्म, जो हमारा ऊपरी ये बाह का हिस्सा हो गया, ये इसमें सिर्फ एक हड्डी होती है जिसको हम ह्यूमेरिस कहते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी एकदम याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। लोअर आर्म में आपका निचली भुजा में 2 हड्डियां होती हैं, एक अल्ना और रेडियस। अल्ना और रेडियस, इस पर भी ध्यान रखेंगे। ब्यूटी बोन, सोल्जर बोन, ये फिर आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि ब्यूटी बोन, सोल्जर बोन की जो हड्डी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक है एस्केपुला और एक है क्लेविकल। तो एस्केपुला जो है पीछे वाली हड्डी हो गई और क्लेविकल जो है वो आगे की हड्डी हो गई, जिसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं। उसके बाद थाई बोन हो गया। तो थाई बोन हमारा हो गया कमर के नीचे और घुटने से ऊपर की जो लंबी हड्डी है वो आपका थाई बोन हुआ, जांघ की हड्डी जिसको हम फीमर कहते हैं। और फीमर से क्या क्वेश्चन आता है अभी मैं कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा। फिर देखिए थ्रोट बोन। थ्रोट बोन हो गया गले की हड्डी और इस गले की हड्डी को हम कहते हैं हायोड बोन। इसको हम कहते हैं हायोड बोन। ये भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हायोड बोन ही वह हड्डी है जो जीभ को पकड़े हुए रहता है। अगर हायोड बोन को तोड़ दिया जाए तो ये जीभ सीधे बाहर गिर जाएगा। तो हायोड बोन जो है संख्या में कितनी होती है? सिर्फ एक। उसके बाद जॉ बोन, ये जो हमारा जॉ है, ये जो जॉ है जॉ बोन, ये आपका फ्लेक्सिबल है, यही मूव करता है। क्योंकि जो हमारे 2 जबड़े हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो नीचे वाला जो हमारा है मैंडिबल जॉ, वो जो है मूवमेंट करता है, वही मूव करता है। ऊपर वाला जॉ कभी भी मूव नहीं करता है। तो ये मैंडिबल जॉ जो हो गया, इसमें मैंडिबल। उसके बाद देखिए नी बोन। नी बोन अर्थात घुटने की हड्डी, जो घुटने की हड्डी है उसका नाम हो गया पटेला, पटेला की हड्डी। और लोअर लेग में यानी घुटने के नीचे जो दो हड्डियां इसमें आ गई, एक टिबिया और एक हो गया फेबुला। अब आइए हम आगे देखते हैं कि किस हड्डी को किस लिए याद करना हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे एग्जाम में फिर क्वेश्चन पूछेगा। आप जैसे सुनते होंगे कि मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब आइए हम देखने का प्रयास करिए कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे लंबी के साथ साथ सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, यानी लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन, ये जो हड्डी होती है इस हमको हड्डी को कहते हैं थाई बोन। थाई बोन। और ये हड्डी कौन सी होती है? फीमर। इसका नाम क्या मैंने बताया था अभी? फीमर। तो फीमर जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी है, जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की। सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? थाई बोन अर्थात जांघ की हड्डी। और जांघ की हड्डी का नाम क्या रखा गया है बायोलॉजी में? तो इसका नाम रखा गया है फीमर। तो आप बता देंगे ना ये फीमर। अब आपसे फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मानव की शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यदि आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए यानी स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? ईयर की हड्डी यानी कान की हड्डी।
और इस कान की हड्डी का जो 3 हड्डी है, कान में 3 हड्डियां हैं, उस तीनों में कौन, तो उसका नाम है एस्टैपिस। उस हड्डी को क्या कहते हैं, एस्टैपिस। एस्टैपिस जो कान की हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर, और सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए क्या आंसर बनेगा, एस्टैपिस। थिनेस्ट बोन, सबसे पतली, सबसे पतली हड्डी। अगर सबसे पतली हड्डी देखा जाए तो सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, फेबुला। फेबुला, तो फेबुला की हड्डी यहाँ पर ये सबसे क्या हो गई, ये पतली हड्डी हो गई। और ये फेबुला की हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो लोअर लेग में, ये लोअर लेग में होती है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीली हड्डी का नाम बताइए, शाइनिंग बोन। शाइनिंग बोन सबसे चमकीली हड्डी। तो अगर आपसे सबसे चमकीली हड्डी का नाम बोलेगा तो आपकी सबसे चमकीली हड्डी भी कौन सी होगी, फेबुला। यानी हमारे शरीर में जो सबसे पतली हड्डी होती है वही हड्डी सबसे चमकीली भी होती है, और ये कहाँ होती है, लोअर लेग में, सबसे चमकीली हड्डी। तो ये तो हो गया आपका सबसे पतली हड्डी और सबसे जो है चमकीली हड्डी। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे पूछा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का नाम बताइए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन यानी सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी क्या बताइएगा आप, सबसे मजबूत हड्डी है आपका जॉ बोन। जॉ बोन, और जॉ बोन में कौन सी, तो ये आपकी मैंडिबल। मैंडिबल ये फ्लेक्सिबल होती है, ये ऐसी हड्डी है जो फ्लेक्सिबल होती है। मानव के शरीर में 2 ऐसी हड्डियां हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, एक तो आपकी जॉ बोन मैंडिबल, ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, और एक होता है नी बोन जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं, जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। तो ये 2 हड्डियां जो है फ्लेक्सिबल होती हैं, बाकी हड्डियां मूव नहीं करती हैं। अगला देखिए, अब आपसे अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि हम तो ये जान गए कि सबसे मजबूत हड्डी कौन है, इसकी जानकारी मिल गई, लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मानव के शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताएं, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन यानी दूसरी सबसे मजबूत हड्डी। दूसरी सबसे मजबूत हड्डी, तो दूसरी सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो हड्डी कौन सी है, थाई बोन। थाई बोन, और इस थाई बोन को हमने क्या नाम दिया था, फीमर। इसको हम क्या कहते हैं, फीमर, अर्थात आपके जांघ की हड्डी। जो जांघ की हड्डी होती है, जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी होती है, वह हमारे शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी हड्डी है जो सबसे वीकेस्ट हड्डी है, सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है, सबसे कमज़ोर हड्डी किसको कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा, सबसे कमज़ोर हड्डी। तो याद रखिएगा, सबसे कमज़ोर हड्डी होती है मेलियस। वीकेस्ट बोन, सबसे कमज़ोर हड्डी, ये कौन सी होती है, कान में, और कान की कौन सी हड्डी, मेलियस। मेलियस, कान की कौन सी हड्डी, मेलियस हड्डी। अब आइए अगला देखते हैं। तो मेलियस हो गई सबसे कमज़ोर, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सेकंड वीकेस्ट बोन, दूसरी सबसे कमज़ोर हड्डी, ये मेलियस होती है ना, वो कान के पर्दे के पास होती है, बहुत ही कमज़ोर हड्डी होती है वो। सेकंड वीकेस्ट बोन अगर पूछा है कि दूसरी सबसे कमज़ोर हड्डी का नाम बताइए, दूसरी सबसे कमज़ोर हड्डी,
दूसरी सबसे कमज़ोर हड्डी का जब नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? एस्टेपिस। एस्टेपिस ये भी कहाँ होती है? कान में। एस्टेपिस कहाँ होती है? कान में। तो सबसे हम लोगों ने कमज़ोर हड्डी का भी नाम जाना और दूसरी सबसे कमज़ोर हड्डी का भी हम लोगों ने नाम जाना। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी हड्डी है जिसको हम फ्लाइंग बोन कहते हैं? फ्लाइंग बोन कहते हैं यानी उड़ने वाली हड्डी कहते हैं। तो याद रखिएगा, उड़ने का काम मानव नहीं करता है, उड़ने का काम मानव नहीं करता है, उड़ने का काम पक्षी करते हैं। तो पक्षियों में अगर हम हड्डियों को देखें तो उसके जो पंख होते हैं, जो डैने होते हैं, उसके माध्यम से उड़ते हैं और उसमें हड्डी होती है। वो जो हड्डी होती है उस हड्डी के सहारे से वो आराम से उड़ सकते हैं। तो वो हड्डी कौन सी होती है, यही हमको जानना है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे फ्लाइंग बोन पूछा जाए तो फ्लाइंग बोन के बारे में यही जानकारी देंगे कि फ्लाइंग बोन मानव में नहीं होता है। ये हड्डी कहाँ होता है? तो ये हड्डी पक्षियों में होता है। और पक्षियों में जो हड्डी होता है उसको हम कहते हैं प्न्यूमेटिक बोन। प्न्यूमेटिक बोन। अब देखिए प्न्यूमेटिक बोन कौन सा है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लाइंग बोन, उड़ने वाली हड्डी, उड़ने वाली हड्डी। प्न्यूमेटिक बोन। प्न्यूमेटिक बोन, उड़ने वाली हड्डी। तो उड़ने वाली हड्डियां केवल किस में पाई जाती हैं? पक्षियों में। तो ये आप जो है कुछ हड्डियों के आप बारे में जानकारी हासिल की कि किस हड्डी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से ये पूछा सकता है कि हड्डियों में कौन कौन सी बीमारी होती है, हड्डियों में कौन से पोषक तत्वों की कमी होगी जिससे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये हमको जानना पड़ेगा कि किसके कमी से हड्डियों में कौन सा रोग होता है। तो आइए देखते हैं, डिजीज ऑफ बोन यानी हड्डियों की बीमारी। हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम जानें, और जो बीमारी होती हैं वो किस वजह से होती हैं इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करें। तो आइए देखते हैं, डिजीज ऑफ बोन यानी हड्डियों की बीमारी। तो देखिए, हड्डियों की बीमारी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा हमको नहीं याद करना, लेकिन 4-5 ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी कौन कौन सी बीमारी होती है। इसमें सबसे जो पहले बीमारी है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स। तो इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी को साथ पहले देखा जाए कि ये बीमारी होता है केवल बच्चों में। रिकेट्स जो बीमारी है ये केवल किस में होता है? केवल बच्चों में। और इस बीमारी के होने का वजह क्या बनता है? तो देखिए, इस रोग को हम, रिकेट्स रोग को हम हड्डियों का सूखा रोग भी कहते हैं। हड्डियों का सूखा रोग। और इस बीमारी का होने का वजह क्या है? तो ये बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो विटामिन डी की कमी से बच्चों को रिकेट्स रोग हो जाता है। अब सवाल उठता है कि बच्चों को जब रिकेट्स रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से होती है, और हम इस बात को जानते हैं कि विटामिन डी की पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो अक्सर हम सुनते होंगे कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की पूर्ति होती है, लेकिन ये गलत है। विटामिन डी की पूर्ति सूर्य के प्रकाश से नहीं होती है। याद रखिएगा, विटामिन डी तो हमारे शरीर में रहता है, ये हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसको उत्तेजित होने के लिए, इसको एस्टिमुलेट होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश हमारे स्किन पर पड़ता है तो उस समय विटामिन डी का रिलीज होना हमारे शरीर के अंदर शुरू हो जाता है। तो हमें धूप में बैठना चाहिए, धूप से नहीं मिलता है। धूप वजह बनता है जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट हो पाएगा। मतलब सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तभी हमारे शरीर के अंदर जो चमड़े हैं उसमें से विटामिन डी निकलना प्रारंभ होगा। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है। विटामिन डी होता है हमारे स्किन में,
लेकिन इसको निकलने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो गई? रिकेट्स बीमारी हो गई। लेकिन यही बीमारी अगर एडल्ट एज के लोगों को होता है, युवावस्था के लोगों को होता है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। 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 और ये जो बीमारी होती हैं ये केवल किस में होती हैं? एडल्ट में होती हैं, यानी युवावस्था के लोग, युवावस्था में। तो ये रोग भी होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। ये रोग भी होता है विटामिन डी की कमी से। उसके बाद एक रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। 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 अब बीमारी क्या है? तो इसमें हड्डियों में क्या होता है? होल हो जाता है, हड्डियों में छिद्र, हड्डियों में छिद्र हो जाता है। अब अगर ये पूछे कि हड्डियों में छिद्र होने का वजह क्या बनता है, तो याद रखिएगा इस बीमारी के होने का कारण है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से ये बीमारी किससे होती है? कैल्शियम की कमी से। उसके बाद आपसे एक और बीमारी पूछा जाएगा, टिटेनी। टिटेनी। तो ये टिटेनी जो बीमारी होती है, इस बीमारी में क्या होता है? तो इस बीमारी में जो हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसमें हड्डियां बहुत ही पतली हो जाती हैं और बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। काफ़ी पतली हो जाएगी, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसमें इस बीमारी के होने का वजह देखिए क्या बनेगा? इस बीमारी के होने का वजह बनता है विटामिन डी की कमी। एक तो विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की भी कमी से और साथ साथ विटामिन डी की भी कमी से, इस दोनों से इस प्रकार की बीमारी होती है, जिस बीमारी को हम क्या कहते हैं? टिटेनी। इसमें हड्डियां काफ़ी पतली हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद देखिए एक और बीमारी है नी पेन, यानी घुटनों का दर्द। ये घुटनों का दर्द क्यों होता है? तो घुटनों का जो दर्द होता है वो दो कारण से हो सकता है। इसमें एक तो कारण बनता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का जमाव, या दूसरा फिर बनेगा लैक्टिक एसिड का जमाव। लैक्टिक एसिड का जमाव। तो घुटनों में जो दर्द होता है उसके होने का मुख्य वजह है या तो घुटनों में यूरिक एसिड का जमाव हो गया है, या हड्डियों के बीच में लैक्टिक एसिड का जो है क्रिस्टल बन गया है। इसके चलते इस प्रकार का दर्द होता है। तो ये जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया है वो सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको आया हुआ मिलेगा, या फिर अगर आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो सेट प्रैक्टिस करते समय इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम की पूरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। स्केलेटल सिस्टम आपका पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। फिर हम अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।